Hello friends, this is Lakshmi and welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to teach you a lot of uses of hold which will help you out in your daily conversation and upgrade your English level. So let's get started. Here's the first use: to organize or conduct an event, meeting, competition or activity. जिसका अर्थ होता है किसी इवेंट, मीटिंग, कंपटीशन या एक्टिविटी का आयोजन करना। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द मैनेजर डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। मैनेजर ने प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। द स्कूल विल होल्ड अ स्पोर्ट्स इवेंट नेक्स्ट मंथ। स्कूल अगले महीने एक खेल आयोजन करेगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होल्ड समथिंग, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को पकड़कर रखना या संभालना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: कैन यू होल्ड दिस बैग फॉर अ मिनट? क्या आप इस बैग को 1 मिनट के लिए पकड़ सकते हैं? प्लीज़ होल्ड दिस ग्लास केयरफुली, इट्स वेरी डेलिकेट। कृपया इस गिलास को ध्यान से पकड़ें, यह बहुत नाजुक है। हमारा नेक्स्ट यूज़ है होल्ड इमोशंस, जिसका अर्थ होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: शी कुडंट होल्ड हर टीयर्स एंड स्टार्टेड क्राइंग। वह अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोने लगी। इट्स हार्ड टू होल्ड इमोशंस ड्यूरिंग टफ सिचुएशंस। मुश्किल परिस्थितियों में भावनाओं को रोक पाना मुश्किल होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होल्ड हैंड्स, जिसका अर्थ होता है हाथ पकड़ना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द कपल वॉक टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। कपल ने हाथ में हाथ डाले वॉक की। एट द कॉन्सर्ट दे हेल्ड हैंड्स एंड sang along to their favorite song। उन्होंने कॉन्सर्ट में एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी पसंदीदा गाने गाए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होल्ड बैक, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को रोकना, दबाना या कंट्रोल करना। इमोशंस को कंट्रोल करने के सेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और कभी कभी हम पीछे हट जाने के सेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। पीछे हट जाने के सेंस में यह किसी स्थिति में सक्रिय रूप से भाग न लेने, रुक जाने या खुद को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द हैवी रेन्स हेल्प एट द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर सेवरल डेज। भारी बारिश ने कई दिनों तक निर्माण कार्य को रोक दिया। डोंट होल्ड बैक योर क्रिएटिविटी, शेयर योर आइडियाज़ विद कॉन्फिडेंस। अपनी क्रिएटिविटी को दबाओ मत, अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करो। ही ट्राइड टू होल्ड बैक हिज एंगर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। उसने बहस के दौरान अपना गुस्सा रोकने की कोशिश की। शी वॉन्टेड टू आर्ग्यू बट हेल्ड बैक टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट। वह बहस करना चाहती थी, लेकिन किसी झगड़े से बचने के लिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। ही हेल्ड बैक फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन बिकॉज ही वॉजंट श्योर। वह निर्णय लेने से पीछे हट गया क्योंकि उसे यकीन नहीं था। नेक्स्ट यूज़ है टू मेंटेन और कीप समथिंग इन अ पर्टिकुलर पोजिशन। दिस रिफर्स टू कीपिंग समथिंग इन अ सर्टेन स्टेट, पोजिशन और कंडीशन। यानी किसी चीज़ को किसी विशेष स्थिति में रखना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: प्लीज़ होल्ड द डोर ओपन अंटिल एवरीवन हैज़ एंटर्ड द रूम। कृपया दरवाज़ा खुला रखें जब तक कि सभी लोग कमरे में ना आ जाएं। कैन यू होल्ड द पोजीशन फॉर अ फ्यू मोर सेकेंड्स? क्या आप कुछ और सेकेंड के लिए यह स्थिति बनाए रख सकते हैं? नेक्स्ट यूज़ है होल्ड समवन अकाउंटेबल, जिसका अर्थ होता है किसी को जिम्मेदार ठहराना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: द बॉस डिसाइडेड टू होल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर द मिस्टेक्स। बॉस ने उसे गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराने का निर्णय लिया। इन अ टीम इट्स इम्पॉर्टेंट टू होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल फॉर अचीविंग गोल्स। एक टीम में यह महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को लक्ष्य हासिल करने के लिए जिम्मेदार ठहराएं। नेक्स्ट यूज़ है होल्ड अ रिकॉर्ड, यानी किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: शी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट मैराथन। वह सबसे तेज़ मैराथन का रिकॉर्ड रखती है। ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट गोल्स। वह सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट वर्ड है सेट अ रिकॉर्ड। इसमें होल्ड का यूज़ तो नहीं करते, बट फिर भी मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। इसका अर्थ होता है रिकॉर्ड बनाना। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं: शी सेट द रिकॉर्ड फॉर रीडिंग द लार्जेस्ट बुक। उसने सबसे बड़ी किताब पढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। ही सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रनिंग 100 मीटर्स। उसने 100 मीटर दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होल्ड अ ग्रज, जिसका अर्थ होता है किसी के प्रति दुश्मनी या नफरत रखना।
यानी जब आप किसी इंसान की गलती को भूल नहीं पाते और लंबे समय तक मन में नाराज़गी रहती है या नफ़रत रहती है उसके प्रति, तब इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपको चीट करता है या आपसे झूठ बोलता है, तो आप उसकी गलती को या आप उसके धोखे को भूल नहीं पाते, तो आपके दिल में उसके प्रति नफ़रत या नाराज़गी रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि आप उसके खिलाफ ग्रज होल्ड कर रहे हो। इसके एग्ज़ाम्पल सेंटेंसेस हैं, इट्स नॉट हेल्दी टू होल्ड अ ग्रज फॉर सो लॉन्ग। इतने समय तक गुस्सा रहना अच्छा नहीं है। ही होल्ड्स अ ग्रज अगेंस्ट सम पीपल बिकॉज़ ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ देयर ओल्ड फ्रेंडशिप। वह कुछ लोगों से पुरानी दोस्ती टूटने के कारण गुस्सा रखता है। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड अ पोजीशन, जिसका अर्थ होता है किसी पोस्ट से जॉब को संभालना या बनाए रखना। यानी जब कोई व्यक्ति किसी खास जॉब, पद या स्थिति में बना हुआ रहता है काफ़ी टाइम तक, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में मैनेजर है और वह उस पोस्ट पे कई सालों से है, तो हम कह सकते हैं कि उसने उस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ टीम लीडर इन हिज कंपनी। वह अपनी कंपनी में टीम लीडर का पद रखती है, यह टीम लीडर के पद पर है। शी स्टिल होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी। वह अभी भी कंपनी में डायरेक्टर का पद रखती है या वह अभी भी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर है। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड एन ओपिनियन। इसका अर्थ होता है किसी विचार या सोच पर कायम रहना, राय रखना या विचार रखना। यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में एक मजबूत ओपिनियन रखते हो और उस पर अड़े रहते हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, आई होल्ड द ओपिनियन दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मेरा मानना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एवरीवन हैज़ द राइट टू होल्ड देयर ओन ओपिनियन। हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड अ बिलीव, जिसका अर्थ होता है किसी धारणा या विश्वास को अपनाना। होल्ड एन ओपिनियन और होल्ड अ बिलीव में कुछ अंतर होते हैं। होल्ड एन ओपिनियन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है। ये छोटी मोटी और पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, बट व्हेन इट कम्स टू होल्ड अ बिलीव, यह बहुत ही डीप चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे जीवन के बड़े उद्देश्य हो गए, आप किसी चीज़ में बहुत ही डीप बिलीव करते हो, या जीवन के बड़े सिद्धांत हो गए, धार्मिक विश्वास हो गए, वहाँ पर हम होल्ड अ बिलीव का यूज़ करते हैं। ओपिनियन, आप किसी चीज़ पर अपनी राय या विचार रख सकते हो जो चेंज हो सकते हैं, बट बिलीव चेंज नहीं होते, वो बहुत ही डीप होते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, दे होल्ड द बिलीव दैट एवरीवन डिजर्व्स इक्वल राइट्स। वह मानते हैं कि हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए। शी होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन जस्टिस। वह न्याय में दृढ़ विश्वास रखती है। हमारा नेक्स्ट यूज है टू टॉलरेट, फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट और बियर। यानी समर्थ होना या झेलने की क्षमता रखना, सहन करना। इसमें नॉर्मली स्ट्रेंथ पर फोकस किया जा सकता है, जैसे कोई चीज़ कितना प्रेशर झेल सकती है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, दिस ब्रिज कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वेट। यह पुल बहुत सारा वजन सहन कर सकता है। दिस चेयर कैन नॉट होल्ड अ हैवी पर्सन। यह कुर्सी एक भारी व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। द शेल्फ कैन होल्ड सेवरल बुक्स एट वंस। यह शेल्फ कई किताबों को एक साथ होल्ड करने में समर्थ है, यानी एक साथ कई किताबों का बाहर वहन करने में समर्थ है। नेक्स्ट यूज है कंटेन और हैव कैपेसिटी, फोकसेस ऑन कैपेसिटी टू स्टोर और इंक्लूड। तो इसमें कैपेसिटी की बात हो रही है कि किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ कितना समा सकती है। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, दिस बॉटल कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ वाटर। इस बॉटल में 2 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। द बॉक्स कैन होल्ड ऑल योर टूल्स ईजिली। इस बॉक्स में आपके सारे टूल्स आसानी से आ सकते हैं। ऑडिटोरियम कैन होल्ड अप टू 500 पीपल। ऑडिटोरियम में 500 लोगों तक की क्षमता है, यानी ऑडिटोरियम में 500 लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट यूज है एक्सप्रेसिंग पावर और अथॉरिटी, यानी किसी पर अथॉरिटी या कंट्रोल रखना, अधिकार रखना, प्रभुत्व रखना या नियंत्रण में होना। यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर अधिकार या कंट्रोल रखता है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ही होल्ड्स ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द कम्युनिटी। उसका समुदाय में बड़ा प्रभाव है। द किंग होल्ड्स कंप्लीट अथॉरिटी ओवर हिज किंगडम। राजा अपने राज्य पर पूरा अधिकार रखता है। शी होल्ड्स अ पावर टू मेक द फाइनल डिसीजन। उसके पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। द पार्टी होल्ड्स अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। पार्टी के पास संसद में बहुमत है। नेक्स्ट यूज है टू पोजेस और हैव समथिंग लाइक अ क्वालिटी, टाइटल और रैंक, जिसका अर्थ होता है पास होना। इसका यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब किसी क्वालिटी, टाइटल या रैंक की बात हो रही हो। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, शी होल्ड्स द टाइटल ऑफ चैम्पियन। वह चैम्पियन का खिताब रखती है।
ही होल्ड्स अ क्वालिटी ऑफ आर्टिकुलेटनेस। उसमें स्पष्टता की गुणवत्ता है, यानी वह व्यक्ति अपनी बातों को सटीक और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कुशल है। आर्टिकुलेट उसी व्यक्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट यूज़ है किसी चीज़ को रोकना या रोक कर रखना। इसका एग्जाम्पल है, प्लीज़ होल्ड योर क्वेश्चंस अंटिल द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। कृपया अपने सवालों को प्रेजेंटेशन के एंड तक रोक के रखिए।